विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेज में एक बार फिर कक्षा 11 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य दोहावली का अध्ययन करेंगे, जो उनके दोहावली काव्य संग्रह से ली गई है। दोहावली ब्रज भाषा में लिखा गया एक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है। दोहावली की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा है, हरौ चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास संसार के लोगों की स्वार्थपरता के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर अधिकतर लोग स्वार्थी हैं। हरौ चरहि, जब वृक्ष हरे होते हैं तब उनको लोग पशु पक्षी चर लेते हैं। तापहि बरत, और जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें जलाकर लोग तापने लगते हैं। फरे पसारहि हाथ, और जब वो फल देते हैं तो लोग उनके सामने हाथ पसारते हैं और उनके फल को ले लेते हैं। इस प्रकार के संसार के सभी लोग जो है स्वार्थी हैं, वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के सारा कार्य करते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी स्वार्थ के मीत हैं। सबकी जो मित्रता है वह स्वार्थ पर आधारित है। परमारथ रघुनाथ, परमार्थी दूसरों के अर्थ में काम होने वाले, दूसरों के लिए काम आने वाले केवल रघुनाथ जी हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीनों पे, गरीबों पे, सब पे अपना हाथ रखे रहते हैं, सबकी सहायता करते हैं। बाकी इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के मीत हैं, जो अपनी आवश्यकता होती है तो मित्र हो जाते हैं, नहीं तो दुश्मन हो जाते हैं। अगला दोहा है, मान राखबो मांगिबो पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीनों तप हवै जो चातक मत लेहु। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक पक्षी की विशेषताओं के विषय में कहा है। मान राखबो, मान को रखना, सम्मान देना, मान को रखना, मांगना, सम्मान की रक्षा करना, मांगना। पित से नित नवनियो, और नेह मीन्स होता है प्रेम, प्रिय से माने प्रिय से, प्रिय से अपने प्रेम को नवीन नवीन नए नए प्रकार से प्रदर्शित करना। तुलसी तीनों तप हवै, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तीनों तप शोभा देता है जो चातक मत लियो, जब आपका स्वभाव जो है वह चातक पक्षी के जैसा हो। क्योंकि चातक पक्षी अपनी प्रिय केवल बादलों से मांगता है और स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही ग्रहण करता है, वो भी सर उठा करके, और अपने प्रिय बादल से नित्य नए नए प्रेम को प्रकट करता है। अगला दोहा है, नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेव, ऐसी मानी मांगने हूँ को बारिद बिन देव। यहाँ पर फिर गोस्वामी तुलसीदास जी चातक पक्षी की विशेषताओं, उसके स्वाभिमान के विषय में कहते हैं। नहीं जांचत, नहीं मांगता है, नहीं संग्रही, और नहीं उसका संग्रह करता है, शीस नाई नहीं ले, और सर झुका के भी नहीं लेता है। ऐसी मानी मांगने हो, ऐसे अभिमानी, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बारिद बिन को दो, बादलों के सिवाय और कौन दे सकता है। अर्थ इस प्रकार से है, क्योंकि आप जानते हैं जातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही ग्रहण करता है और सर उठा करके अपने मुंह को खोले रखता है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें उसके मुंह में जाती हैं तो उनको ग्रहण करता है। कहते हैं कि न वो मांगता है और न ही संग्रह करता है और न ही सर झुका करके लेता है। ऐसे अभिमानी, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बादलों के सिवाय और कौन दे सकता है। इसका एक दूसरा अर्थ है जिसे अन्योक्ति कहते हैं, वो ये है कि ईश्वर के भक्त को, ईश्वर के सच्चे भक्त को कौन दे सकता है। वह किसी और के सामने कुछ नहीं मांगता, अगर उसे ईश्वर कुछ देते हैं तो वह भी सम्मान पूर्वक उनसे प्राप्त करता है, स्वाभिमान के साथ उनको ग्रहण
करता है। और ईश्वर का भक्त जो है अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के अतिरिक्त किसी और से किसी चीज़ की कामना नहीं करता। आगे है, चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, नीर छीर विवरण समय बक उघरत तहकाल। यहाँ पर ढपोसले की बात कही गई है कि अगर आप अपने रूप को बदलते हैं तो यह कभी छिप नहीं सकता, कभी न कभी यह प्रत्यक्ष अवश्य होगा। चरण चोच लोचन रंगो, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला जो है अपने चरणों को, अपने चोंच को और अपने नेत्रों को रंग करके चलो मराली चाल, और हंस जैसी चाल चलने लगे, तो क्या बगुला हंस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीर क्षीर विवरण समय, दूध और पानी को जब अलग करना होगा उस समय उसका जो झूठ है वह प्रदर्शित हो जाएगा, क्योंकि बगुले के पास ये क्षमता नहीं होती है, बगुले के पास ये गुण नहीं होता है कि वह नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग अलग कर दे। इस नाते हम कितना भी ढपोसला कर लें, लेकिन हमारा जो रूप है हम उसको छिपा नहीं सकते हैं। आदमी अपनी वेशभूषा और रंग को मतलब उस पर बनावटी जामा नहीं पहन सकता। दुष्ट कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, कैसा भी हो जाए, लेकिन अपनी दुष्टता को त्याग नहीं सकता है। दूसरी ओर सज्जन लोगों की गुणों को वह ग्रहण नहीं कर सकता है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। आप कह सब भलो, तुलसीदास जी कहते हैं आप अपने आप के लिए तो सभी भले हैं, अपने आप का हित तो सभी चाहते हैं, अपने कह कोई, और अपने साथ अपने लोगों का हित कुछ लोग चाहते हैं। तुलसी सब कह सो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो केवल दूसरे के हित के लिए तत्पर रहते हैं, सज्जन लोग ऐसे लोगों की सराहना करते हैं। श्रेष्ठ लोग ऐसे सज्जन व्यक्तियों की सराहना करते हैं, क्योंकि अपना भला सभी चाहते हैं। कुछ लोग अपने भले के साथ साथ दूसरे का भी, मित्र संबंधियों का भी भला चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वो व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई में लगे रहते हैं, सभी लोगों की भलाई में लगी रहती हैं, अपना हित उनका सबसे पीछे होता है। ऐसे लोगों की सराहना सज्जन लोग करते हैं। ग्रह भेजस जल पवन पट पाय, सुजोग कुजोग हुए कुबस्तु सुबस्तु, सब लखै सुलक्षण लोग। ग्रह मीन्स ग्रह, भेजस मीन्स होता है औषध, जल पवन पट मीन्स होता है कपड़ा, पाय कुजोग सुजोग, कुजोग सुजोग माने होता है अच्छा अवसर और भूषा, अच्छी संगति और बुरी संगत, कुसंग और सत्संग। हुए कुबस्तु, अच्छी कुबस्तु माने अच्छी, बुरी वस्तु, सुबस्तु माने अच्छी वस्तु, लखै सुलक्षण लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, वायु तथा वस्त्र आदि को अगर अच्छी संगत मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं, और बुरी संगत मिलती है तो यह बुरे फल देने लगते हैं, बुरे हो जाते हैं। तो लखै सुलक्षण लोग, इसको जो है अच्छे लोग, अच्छे लक्षण वाले लोग इस रहस्य को जान जाते हैं। तो कैसे व्यक्ति के साथ कैसा रहना चाहिए यह उसका निर्धारण कर लेते हैं, कब किस चीज़ का उपयोग करना है, अपने जीवन के लिए क्या उपयोगी होता है, यह अच्छे लक्षण वाले लोग, सुयोग लोग इसको रख लेते हैं, इसको जान जाते हैं। जो सुन समुझ अनीत रत, जागत रहे सोई, उपदेशियो जगाइबो, तुलसी उचित न हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो होता है कि कोई जानबूझकर अगर बुरे मार्ग पे जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसको उपदेश देना व्यर्थ है। कह रहे हैं जो सुन समुझ अनीत रत, जो लोग सुन करके, समझ करके, जान करके अनीत रत बुरे कार्यों में लगे रहते हैं, जागत रहे सोई, और जागते हुए भी सोए हुए का नाटक करते हैं। जैसे आप सुबह 4 बजे सो रहे हों
5 बजे सो रहे हो सुबह, आपके पिताजी आपको जगा रहे हो, बेटा उठ के पढ़ लो। तो अगर आप जग रहे हैं, सो रहे हैं, तब तो जग जाएंगे। लेकिन अगर आप जग रहे हैं तो आप बहाना बना लेंगे और जगेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो जान करके समझ करके अनीत के कार्यों में लगा हुआ है, जागते हुए भी सो रहा है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना, जगाइबो जगाना, तुलसीदास जी कहते हैं उचित नहीं है। समय को व्यर्थ करना है। जो जानते हुए गलत काम कर रहा है, अनीत के कार्यों में लगा हुआ है, जागते हुए सो रहा है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना और जगाना तुलसीदास जी कहते हैं सर्वथा उचित नहीं है। वो अच्छे मार्ग पे कभी नहीं आने वाले। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु से हुए। बरसत हर्षत लोग सब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आसमान से जल की वर्षा होती है तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। करसत लखै न कोई, लेकिन वही जल जब आसमान के द्वारा, सूर्य के द्वारा भाप के रूप में खींच लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, तो उसको कोई देख नहीं पाता है। तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो प्रजा बहुत ही सौभाग्यशाली है। भूप भानुसो होए, जिसका राजा सूर्य के जैसा हो, देता हो तो दिखाई पड़ता है और लेता हो तो दिखाई ना पड़े। जैसे राजा को कर इस प्रकार से लेना चाहिए कि जनता के ऊपर बोझ ना पड़े, सूर्य की तरह लेना चाहिए, और दे ऐसे कि सब दिखाई पड़े। कहते हैं कि वह प्रजा जिसका राजा भानु के जैसा हो, सूर्य के जैसा हो, वह बहुत ही सौभाग्यशाली है। वह प्रजा उस प्रजा का बहुत ही सौभाग्य है। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हुए बेगहि नास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मंत्री, गुरु और वैद्य डर के नाते प्रिय बोलना शुरू कर दें, आपके लिए जो उचित ना हो वो बोलना शुरू कर दें, तो मंत्री अगर राजा का मुख देख के बोलना शुरू करेगा, उचित अनुचित का ध्यान नहीं देगा, तो राज्य का नाश हो जाएगा। अगर गुरु अपने विद्यार्थी को उसके हिसाब से बताना शुरू कर देगा, उचित अनुचित का ध्यान नहीं देगा, तो धर्म का नाश हो जाएगा। और अगर वैद्य रोगी के हिसाब से दवा देना शुरू कर देगा जैसा वो चाहता है, तो तन का। कहते हैं कि मंत्री, गुरु और वैद्य अगर यह डर के कारण प्रिय बोलना शुरू कर दें, सच्ची बातों को बोलना बंद कर दें, तो राज, धर्म और तन तीनों का बड़ी ही शीघ्रता से विनाश हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में कोयलें यह समझकर चुप हो जाती हैं, धरी कोकिल, कि अब तो मेढक बोलेंगे। दादुर में सोता है मेढक, अब तो दादुर बोली हैं, अब तो मेढक बोलेंगे, उनकी टर टर की आवाज़ होगी, हमें पूछी है कौन, हमें कौन पूछेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोकियों और गुड़हूनों की चलती है, गुणवानों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए वो तटस्थ हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मूर्ख लोगों की समाज में सुनी जाती है, विद्वानों को सुना नहीं जाता है। ऐसे समय में विद्वान चुप हो जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि तुलसी पावस के समय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयलें मौन हो गई हैं, क्योंकि अब उनको डर है कि अब दादुर बोलेंगे, मेढक टर टर की आवाज़ करेंगे और उनकी मधुर वाणी को इसमें कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि गुणहीनों की चलती है, गुणवानों को कोई नहीं पूछता है। धन्यवाद। दोहावली में इतना ही था। शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है। शेष अगले
अगली बार हम लोग विनय पत्रिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।